सत्ता की अगली खबर भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद हो सकता था। लेकिन सरकार ने इस विवाद के रास्ते में एक बैरिकेडिंग लगा दी, यानी ये वहीं रुक गया जहां से ये शुरू हुआ था। दरअसल कुछ दिन पहले आपातकाल की बरसी के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन दो शब्दों का मतलब क्या है, इस पर अब सरकार का जवाब आया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। दरअसल दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कई बीजेपी नेता और यहां तक कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की आलोचना की थी। उन्होंने तो ये तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नासूर हैं। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया था और विपक्ष ने कहा था कि सरकार संविधान बदलने की साजिश कर रही है। मामला बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कानून मंत्री से सरकार के नजरिए को जानने की कोशिश की। उन्होंने कानून मंत्री से सवाल किया, क्या सरकार संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के उपयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में अग्रसर है? अब इस पर सरकार का जवाब आया है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित जवाब में कहा है कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं। इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श और सहमति की जरूरत होगी। अभी सरकार ने इन्हें बदलने की कोई औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है। यानी सरकार फिलहाल संविधान की प्रस्तावना से कोई छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। सरकार के इस रुख से विपक्ष खुश है, लेकिन इस खुशी में राजनीतिक आलोचना शामिल है। किसने क्या कहा, इस पर एक रील देखेंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। अंग्रेजी में सेक्युलर और हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत से नेता, एक्सपर्ट और बड़ा जन समूह पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष कहता है। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी संविधान की प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर रही है। वो कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर भी नहीं सकती है, क्योंकि 1976 में जिस 42वें संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया था, उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज हो चुकी हैं। ये नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है। अक्टूबर 2024 में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था। यही सब लोग गए थे उच्चतम न्यायालय कहने के लिए कि 42वां संविधान संशोधन अवैध है, समाजवाद को और पंथ निरपेक्षता को प्रियम्बल से हटाया जाना चाहिए। यह विपक्ष में बैठे लोग सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं और कभी भी सरकार की यह मंशा भी नहीं थी कि हम सेकुलरिज्म और ये शब्द को हम संविधान से हटाएं, और आज उसका सीधे सीधे आ भी गया। सरकार पूरे स्पष्ट कर दे, पहले भी की हुई थी, पहले भी मंशा नहीं रही, और सरकार आज स्पष्ट भी कर दिया है लिखित रूप से कि हम कतई उसको हटाने वाले नहीं हैं। इनके अंदर की मंशा अलग होती है, खाने के दांत और दिखावे के दांत अलग होते हैं।
वो अभी भी दिल में है। अभी क्या करे, जब पूरा भारतवर्ष संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होता है, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में देखा है, तो उनके ऊपर विश्वास दे रहा है, तभी तो उनको पीछे लेना पड़ा। चलो अच्छे, इतना तो है, लिखित में आया, ठीक है, स्वागत करते हैं। न कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है, न सेकुलरिज्म में यकीन है, न सोशलिज्म में यकीन है, तो ये बदलेंगे। ये इनकी मंशा संविधान को लेकर साफ नहीं है, ये बदलेंगे संविधान। यहाँ पर न्यूज़ मित्रों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 26 जनवरी 1950 में जबकि संविधान लागू हुआ था तो उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं थे। लेकिन 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, उसके अगले वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना को बदला गया और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़े गए। फूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।